और गोल्ड पर आर पार में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। वंदना भारती हैं, कमोडिटी रिसर्च हेड एसएमसी ग्लोबल की। ये तेज़ी में है, आप जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं विंडो में कि सुरेंद्र मेहता जी, वंदना जी गोल्ड में तेज़ी का तर्क यहाँ पर रखेंगे। और हमारे साथ मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेलर्स के, और साथ ही तान्या रस्तोगी, डायरेक्टर लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की। और मनोज जी और तान्या जी दोनों गोल्ड में मंदी में हैं, बढ़ेगा। मनोज जी, आप इस तर्क से सहमत हैं? जो बात मेहता जी कह रहे हैं कि 2600 गुना गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, तो अब इसे 2800 3000 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सहमत हैं क्या इससे? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, सुरेंद्र जी जो बात कर रहे हैं वो इंडियन गोल्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, आपको अब ये देखना होगा कि गोल्ड की जो हमारी बात हो रही है वो टेम्पररी बेसिस पे बात हो रही है, 6 महीना साल भर बेसिस के ऊपर बात हो रही है। 6 महीना साल भर बेसिस में आप अगर ऐसा देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कई सालों से गोल्ड नहीं बढ़ा है और मंदी के दौर में ही है। ऑल टाइम हाई 2050 के बाद वो गिर ही रहा है। कभी भी उसको 2500, बहुत सारे एनालिस्ट अपने आपके चैनल पे आए और बोले $2200 हो जाएगा, $2500 हो जाएगा। मुझे तो पिछले 5 साल में कभी ऐसा दिखा नहीं। अच्छा। और हाँ, क्योंकि ये कई बार आपके चैनल पे सुन चुका हूं मैं। जहां तक इंडियन रुपीज में है, ठीक है, ओवरऑल तो दुनिया में हर चीज महंगी हो रही है। मकान महंगा होता है, शेयर मार्केट में शेयर्स महंगे होते हैं, हर चीज डाउन द लाइन पूरे अगर 100 साल देखे तो हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन यहाँ बात हो रही है गोल्ड की। गोल्ड का बनिस्पत दूसरे चीजों से कितना महंगा हुआ? गोल्ड नहीं महंगा हुआ, रुपया कमजोर हो गया। अच्छा। रुपया, हाँ, रुपया 50 रुपए का आपका 45-50 रुपए वाला जो कुछ सालों पहले था वो आज 82 हो गया है। तो रुपया कमजोर हो गया, गोल्ड नहीं बढ़ा। तो गोल्ड तो उल्टा 2050 से अभी 1600 आ गया। तो ये मेरा तर्क है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कि नहीं मनोज जी, आप कह रहे हैं कि गोल्ड गिर के 1600 पे आ गया 2075 से। मेहता जी तो कह रहे हैं कि 25 रुपए से बढ़ के 50,000 रुपए तक आ गया। ये तो आया तो है ना मार्केट में प्राइस। सर, ओवरऑल तो हर चीज, आप जो सूट पहने हैं वो भी आज जब आप पैदा लिए थे तब का प्राइस अभी में 20 गुना हो गया। हाँ। तो वो तो हर चीज दुनिया में महंगी होती है, धीरे धीरे महंगी होती चली जाती है। हाँ। ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा। कि आज के दिन में गोल्ड एक सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आज के दिन में थोड़ा रुक के करना चाहिए कि अभी इमीडिएट करना चाहिए। तो मेरा ऐसा आउटलुक है कि गोल्ड आज के दिन में थोड़े दिनों के लिए रुका जा सकता है। थोड़े दिन में गोल्ड में बहुत तेजी नहीं दिखती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में अभी तेजी नहीं दिखती है, गोल्ड में अभी थोड़ा रुक कर पैसा लगाना चाहिए कह रहे हैं मनोज जी। मेहता जी कह रहे हैं कि रुपया कमजोर है इसीलिए गोल्ड उतना नहीं गिरा है, और ये कंपेयर कर रहे हैं। बात ठीक भी है, ग्लोबल मार्केट में डॉलर की वजह से गोल्ड के दाम जितने घटे हैं उतना इंडियन मार्केट में नहीं घटा है क्योंकि रुपया बहुत कमजोर है। आप इस तर्क से सहमत हैं या मेहता जी की इस बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं है? देखिए, रुपया तो कमजोर है ही। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि हाल फिलहाल में इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है? आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि पहले वैट 1% था, अभी जीएसटी 3% है? आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि रुपया, यहाँ से लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिस तरह से अभी सब जितने भी इनिशिएटिव ले रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़े मजबूत होने के चांस है। क्योंकि जितने भी एनालिस्ट लोगों ने, मैंने सुना था 80% लोगों ने ऐसा बोला था कि 81-82 के आसपास जाके रुपया एक बार थमना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, केवल एक आप वैल्यू केवल गोल्ड का बढ़ रहा है, वो उसके फैक्टर्स केवल रुपया नहीं, 3-4 फैक्टर और हैं। और सबसे बड़ा चीज है, पूरे वर्ल्ड में जो है वो रुपया में गोल्ड नहीं देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में डॉलर में ही गोल्ड को आंका जाता है। और आप कह रहे हैं कि कमजोर रुपया, आप क्या कह रहे हैं कि कमजोर रुपया डॉलर के सामने नहीं टिक पा रहा है, नहीं टिकेगा? कमजोर रुपया, देखिए, हाँ वही कमजोर रुपया, लेकिन और कितना रुपया तो कमजोर बहुत हो चुका। अब यहाँ से रुपये की मजबूती की गुंजाइश ज्यादा हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रुपए की मजबूती की गुंजाइश बढ़ेगी यहाँ से, और अगर गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कि मुझे कहीं भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपको सपोर्ट ही रहा है मनोज जी? मेहता जी कह रहे हैं रुपया और गिरेगा, आप कह रहे हैं कि रिवर्स हो जाएगा। सर, यहाँ जो मेरे जितने भी व्यूज हैं वो अगले 6 महीने के हिसाब से हैं। अच्छा। अगले 6 महीने में मुझे रुपया बहुत ज्यादा कमजोर, ऐसे लॉन्ग टर्म में देखे तो गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, डायमंड क्या, सब कुछ बढ़ेगा। हाँ। यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं अगले 3-4-6 महीने की बात कर रहे हैं।
तो 3-4-6 महीने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुपया अब और यहाँ से थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। आप तो देखेंगे आजकल न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि 6 महीने में होगा मजबूत मेहता जी रुपया, 6 महीने में रुपया मजबूत होगा। 60 से 65,000 गोल्ड का प्राइस चला जाएगा मनोज जी, ये तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आप क्या कहेंगे? मेरे लिए अच्छी बात है सर, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ अगर 65,000 नहीं लेकिन जाएगा क्या आपको, आप क्या कहेंगे? सर 1 साल का तो कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ। अगला 3-4 महीने में मुझे गोल्ड कोई बहुत तेजी में नहीं दिख रहा है। कितना नीचे दिख रहा है? सर जो गोल्ड है अभी वो रुपए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। हाँ। अगर डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होता है, जो कुछ लोगों का कहना है कि शायद डॉलर 121 हो जाएगा या 127 हो जाएगा, तो रुपया थोड़ा और वीक हो सकता है। अगर लेकिन डॉलर ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं होता है और रुपया थोड़ा मजबूत होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ से बाउंस बैक और हाल फिलहाल में हो सकता है, एक 1650-1700 तक भी जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही रहेगा अगले 6 महीने। और मुझे लगता है कि एक बार $1575 जो है, ये इसको टच करना चाहिए। ठीक है।